अच्छा, हज़रत इंसान से बात करते हैं। हेलो, हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है? आ रही है जी। हाँ जी, क्या हाल हेलो। है? कैसे हो आप? चलें, बिल्कुल खैरियत है। गालिब भाई आप कैसे हैं? हाजी भाई आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, ठीक आप है, सुनाइए। ज़बरदस्त। ठीक हो गया हाजी साहब। आपके वो जो फर्स्ट व्लॉग में जो है मैंने कॉल किया था, आपसे बात भी हुई थी। तो थैंक यू, वही थैंक हज़रत यू। इंसान हूँ। अच्छा हम्म, रहा था, बहुत अच्छा अच्छा रहा था जी। माशाल्लाह, गुड था। और वो हमने अच्छा एक क्वेश्चन। चेक जी, स्ट्रीम जी। चलाई थी। अच्छा, जी। चलें बात करें यहाँ पे थोड़ा हाँ, क्या बात करना चाहेंगे आप? हाँ, अच्छा बात ये है कि आपकी जो अभी जो पिछली डिस्कशन हुई है, उसी से रिलेटेड शायद कोई हिंट मिल जाए। एक अभी उसी हवाले से मेरे एग्ज़ाम में आया कि इस्लामी स्कॉलर गुज़रे हैं, अभी थोड़े दिनों पहले उनकी डेथ भी हो गई, ये अज़ीज़ुल्लाह भुइयो साहब। अच्छा, जब डैन गिब्सन की जो डॉक्यूमेंट्री वगैरह आई तो उससे भी वो इंस्पायर हुए। हालाँकि वो दरस निज़ामी और देवबंदी मसलक के बड़े वो रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपना थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट भी चेंज किया। तो डैन गिब्सन की थ्योरी के बाद जो है, तो अच्छा उन्होंने एक चीज़ मोहम्मद के हवाले से कुरान से शायद हिंट हो ना हो, लेकिन आप इस पे रिसर्च कर रहे हैं तो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो कि एक सूरह कदर है, तो उसमें बताया गया कि ये कुरान जो है 1000 महीने तक उतरता रहेगा। हालाँकि ट्रांसलेशन जो अमूमन जो है वो डिफरेंट है, लेकिन उन्होंने इसका तर्जुमा ये किया कि 1000 महीने तक इसमें खैर है या उतरता रहेगा, उन्होंने ट्रांसलेशन की है। तो 1000 महीने जो तकरीबन बनते हैं 83 ईयर्स प्लस बनते हैं, और उन्होंने अपनी कैलकुलेशन की कि अगर 40 ईयर्स में बिलफ़र्ज़ अगर कोई मोहम्मद कोई शख़्स था भी, तो 40 साल की एज में उसने लिखना शुरू किया कुरान को, तो 83 इयर्स प्लस हुआ और उसकी टोटल एज बनी 123 इयर्स प्लस। ठीक है? अच्छा, उनके ही बकौल कि एक वो मशहूर वाक़या है हाथी वाले लश्कर का, तो उसके उनके बकौल कि वो उस वक़्त भी मौजूद था मोहम्मद, कि उसने उससे जंग भी लड़ी है हाथी वाले लश्कर से, और वो आगे तक रहा है। मतलब जो उसकी डेथ जो है काफ़ी बाद हुई है, जो बताया जाता है 632 उसकी भी काफ़ी बाद हुई है, मतलब 83 इयर्स। तो ये था, इस हवाले से भी थोड़ा-सा एक शायद हिंट मिले, तो इसको भी देखिए, खंगालिएगा मसला ये है कि कि कुरान से जो लोग अंदाजे लगाने की कोशिश करते हैं ना, वो तो बेचारे हुँ, वैसे ही फेल होने हैं उन्होंने। वो कभी कामयाब हो नहीं सकते। ठीक है, तो ये ये आप सही पिछली है, बार भी ठीक यही है। बात कर रहे थे और मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि भैया, जो आदमी ये समझता है कि वो कुरान पढ़ के सिर्फ और सिर्फ हदीस और हाँ, तारीख को साइड पर रख के कोई अंदाजा लगा लेगा, तो कभी भी नहीं लग सकता। हाँ, ठीक है, गालिब की शायरी हटा ले आए और आप अंदाजे लगाने शुरू करें कि गालिब के साथ हुआ क्या था, उसकी लाइफ स्टोरी आपको पता ही ना हो। ठीक है, मुसलमानों ने पूरी ये हिस्ट्री भी इस तरह लिखी है, क्योंकि उनको समझ नहीं आती थी कुरान की, तो उन्होंने पूरी हिस्ट्री याद कर दी। हाँ, तो जो जिस नहीं, बंदे की आप बात कर रहे हैं, जो एफर्ट वो कर रहा है, वो फ्यूटाइल है, उससे कुछ नहीं निकलना। और हुँ, आप ऐसे लोगों के बजाय को रियल स्कॉलर को फॉलो करें। आप पता नहीं किन मौलवियों के चक्कर में पड़ गए हैं। मैंने पिछली बार भी आपसे यही नहीं, कहा नहीं, था। नहीं, हाँ, नहीं अच्छा, जब हम वो कड़ियाँ मिलाने की कोशिश करते हैं ना सच के लिए, तो कहीं न कहीं इधर-उधर से भी हिंट तलाश कर लेते हैं, चलो शायद इसमें कुछ निकल आए, इस तरह की कोई चीज़ है। नहीं तो नहीं सही, बात इसमें ये कोई है कि मसला नहीं इसकी है। बेस पे कुछ नहीं ना हाँ, हो सकता। पिछली बार भी तो यही बात हुँ, आपकी मेरी हुई थी कि हिंट की बेस पे क्या होगा, कुछ भी नहीं। सही, 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 सही। अच्छा, इससे दूसरा क्वेश्चन मेरा एक ये है, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि एक तो ये अब्बासी हुकूमत में ये जो तारीख़ जो लिखी गई और बुखारियन कंपनी वालों ने जो लिखी है मिल-मिला के जो कचरा बनाया, एक तो मोहम्मद की शख्सियत बना दी, कोई इंसान था, ठीक है? उसको पहले तो आसमान पे चढ़ा दिया कि सादिक और अमीन थे, बहुत शर्मीले थे और वो माफ़ कर दिया करते थे और पता नहीं क्या कुछ बताया। लेकिन आसमान पे चढ़ा के जो है उन्होंने सीढ़ी खींच ली। वो किस तरह के, फिर उनके हवाले से ये भी लिख दिया कि भई वो लौंडियाबाज़ी करते थे और वो पकड़े गए थे। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है कि वो उनकी धोती उतर गई थी और लोगों ने देख लिया था। और मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं कि भई बेटे की अपने बेटे की जो है बीवी के साथ आँख मटक्का हो गया, उससे शादी कर ली और इस तरह की चीज़ें भी कर ली, मतलब सीढ़ी खींच ली। तो एक तरफ वो अच्छाई कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं उनकी, और दूसरी तरफ उनको बिल्कुल ज़लील करके रख दिया। ठीक है? अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि एक लीडर है किसी का, अगर लीडर बनाया भी है, ख़याली लीडर भी,
तो एक लीडर वो एक होता है बाप की तरह, ठीक है। अब कोई अपने बाप को इस तरह बोले कि वो बड़ा करैक्टर का बड़ा बंदा था, लिख दे, कहानियों में लिख दे भले, मतलब गलती से भी नहीं लिख सकता मेरा बाप तो है ना जो लौंडीबाजी करता था या ये करता था, उसकी धोती उतर गई थी, वो बाथरूम में किसी, ये भी मैंने पढ़ा हुआ है। अच्छा, ये इस तरह की हदीसें, तारीख है ना, आपको ये कुरान एक्सप्लोरर और ये इस्लाम इसमें नहीं मिलती हैं, ये लोग लिखते ही नहीं है इसमें। आपको ओरिजिनल जो इनकी किताबें है ना, बहुत सारी किताबों में मिलती है। ये आपको इंटरनेट से भी कुछ बहुत सारा मवाद ऐसा नहीं मिलता, इनकी असल किताबों में जो लिखा हुआ है वो तो बहुत ही कोई ज़्यादा है, किताबुल निकाह हो गया और इस तरह की चीज़ें हो गई। तो मतलब कोई अपने बाप के साथ मतलब किस तरह से लिख सकता है, एक जगह तारीफ हो रही है और ज्यादातर उसकी बकवास ही चल रही है। तो ये एक चीज समझ में नहीं आती है, डबल स्टैंडर्ड क्या है इन लोगों का। इसके बारे में स्पेकुलेशन ही हो सकती है, कोई बात कंफर्म नहीं बताई जा सकती। ऐसे भी लगता है कि बहुत से ऐसे रूलर्स या हुक्मरान या बाद के स्कॉलर्स थे जो अपनी हरकतों की जस्टिफिकेशन के तौर पे हजरत मोहम्मद के खाते में बहुत सी चीजें डाल ली जा रहे थे। ऐसे भी हो सकता है, हिस्टोरिकल मोहम्मद की अगर तलाश की जाए तो। जैसे 6 साल की बच्ची से शादी पे दिल आ गया तो खुद कह दिया कि हजरत मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची से शादी की होगी। जैसे कि ये कह दिया कि हजरत मोहम्मद ने अपने बेटे की बहू, अपनी बहू से किसी ने शादी कर ली तो उसने लैप अलग बेटे की बीवी के साथ शादी की, इजाजत दिलवा दी मोहम्मद की तरफ से। ये हो भी सकता है, ठीक है, हम ये नहीं जानते। सही है, कुरान में आयतें किसने डलवाई, हदीसें कैसी। ये बात याद रखें कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हदीसें बहुत बाद में इजाद हुई, मगर कुरान के अंदर खुद बातें ऐसी हैं कि जिससे पता लगता है कि बहुत सारी आयतें भी बाद में आई। जैसे कि डोम ऑफ द रॉक वाली जो आयतें हैं वो बाद वाली आयतें हैं। दूसरी बात यह है कि किबले की तब्दीली की आयत जो है वो हाजी भाई और मैं इस पर कई बार बात कर चुके हैं पहले, कि किबले की तब्दीली वाली आयतें भी ऐसी हैं कि जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि किबले की तब्दीली वाली आयतें अब्दुल मलिक के मस्जिद अक्सा या सॉरी डोम ऑफ द रॉक बनाने से पहले नाजिल होने की कोई तुक नहीं बनती, क्योंकि वहां पे कुछ था ही नहीं। ठीक है, समझ गए आप बात। तो सही है, वहां पे कुछ नहीं था। हर चीज स्पेकुलेशन है। सही कह रहे हैं। हाँ, मगर ये स्पेकुलेशन ही है। हम आपको अगर आप ये कहें कि हमको आपको डेफिनेट जवाब दें को आर्कियोलॉजी से, तो भाई वो नहीं है कोई। ठीक है, मैंने आपको बताया पहले, मैं पिछले कॉलर से भी यही बात कर रहा था कि ये बताना बहुत आसान है कि कौन सी बात झूठ है, मगर ये बताना बहुत मुश्किल है कि सच क्या है। ठीक है, बिल्कुल सही कह, समझ गए बात। सही कह रहा है, क्योंकि सच मुकम्मल एविडेंस की रोशनी में ही कहा जा सकता है। हाँ सही है, चलें फिर, ठीक है, हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये ठीक, चलें ठीक है, करेंगे बात। ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।